एप्पल आईफोन 16 वर्सेस एप्पल आईफोन 17 ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन 16 मार्केट में iOS 18 के साथ आया था, जिसे आप आने वाले कई सालों तक लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर सकते हैं। आईफोन 17 सीधे लेटेस्ट iOS सॉफ्टवेयर के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जिसे यह ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन, बेहतर सिक्योरिटी पैच और एडवांस एप्पल इंटेलिजेंस AI फीचर्स मिलते हैं। प्रोसेसर आईफोन 16 में एप्पल A18 चिपसेट मिलता है, जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है और बहुत पावरफुल है। आईफोन 17 में इसकी अगली पीढ़ी का एप्पल A19 चिपसेट दिया गया है, जो परफॉर्मेंस को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। A19 चिप में खास न्यूरल एक्सीलरेटर दिए गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाले कामों को पलक झपकते ही पूरा कर देते हैं। प्रोसेसर टाइप दोनों ही फोन में हेक्सा कोर यानी 6 कोर वाला प्रोसेसर सेटअप देखने को मिलता है, जो हेवी टास्क को संभाल लेता है। जहां आईफोन 16 की 6 कोर्स बेहतरीन स्पीड देते हैं, वहीं आईफोन 17 के नेक्स्ट जेन कोर्स ज़्यादा एडवांस है। ये नए कोर्स भारी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के समय फ़ोन को गर्म नहीं होने देते और बैटरी की भी बचत करते हैं। रैम दोनों ही स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग और ऐप्स को बैकग्राउंड में चालू रखने के लिए 8GB की रैम दी गई है। एप्पल के आईफोन के लिए 8GB रैम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर रैम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इस रैम की बदौलत अब दोनों ही फोन्स में एप्पल इंटेलिजेंस AI के सभी फीचर्स का बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकते हैं। रैम टाइप आईफोन 16 और आईफोन 17 दोनों में ही सबसे तेज काम करने वाली LPDDR5X रैम टाइप का इस्तेमाल किया गया है। यह रैम टाइप ऐप्स को बहुत तेज़ी से लोड करने और डाटा ट्रांसफर स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। यह पुराने रैम के मुकाबले कम बिजली खाती है, जिससे फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ती है और बैटरी पर दबाव कम पड़ता है। रोम एंड स्टोरेज आईफोन 16 की शुरुआत 128GB से होती है और यह 256GB तथा 512GB के विकल्पों में भी आता है। आईफोन 17 में एक बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट ही सीधे 256GB से शुरू होता है। आजकल की भारी ऐप्स और 4K वीडियो को देखते हुए 256GB का बेस स्टोरेज होना यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। डिस्प्ले साइज आईफोन 16 में आपको 6.1 इंच की कॉम्पैक्ट स्क्रीन मिलती है, जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें छोटे फ़ोन पसंद करते हैं। आईफोन 17 में स्क्रीन साइज को बढ़ाकर 6.3 इंच कर दिया गया है, जिससे बेजल्स किनारे बहुत पतले हो गए हैं। यहाँ बड़ी स्क्रीन वीडियो देखने, रील्स स्क्रॉल करने और गेमिंग करने के शौकीनों को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देती है। डिस्प्ले टाइप आईफोन 16 में सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले तो है, लेकिन यह सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। आईफोन 17 में सबसे बड़ा अपग्रेड 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के रूप में मिलता है। 120 हर्ट्ज होने की वजह से आईफोन 17 को चलाने और स्क्रॉल करने का एहसास आईफोन 16 के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। फ्रंट कैमरा आईफोन 16 में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो अच्छी तस्वीरें और 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है। आईफोन 17 में इसे अपग्रेड करके सीधे 24 मेगापिक्सल या 18 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया है। यह नया फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है, जिससे वीडियो कॉलिंग और सेल्फी में डिटेल्स बहुत बढ़ जाती है। रियर कैमरा आईफोन 16 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और साथ में सिर्फ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। आईफोन 17 में बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बैक में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसका फायदा यह है कि जब आप वाइड एंगल में या मैक्रो नज़दीक की फोटो खींचेंगे तो इमेज फटेगी नहीं और पूरी डिटेल मिलेगी। कैमरा टाइप आईफोन 16 में आपको वर्टिकल ऊपर नीचे कैमरा सेटअप मिलता है, जो स्पेशल सोशल वीडियो रिकॉर्ड करने के काम आता है। आईफोन 17 में एक नया एडवांस ड्यूअल फ्यूजन कैमरा लेआउट दिया गया है, जो दिखने में और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यह नया डिज़ाइन
लो लाइट फोटोग्राफी रात के समय में और पोर्ट्रेट शॉट में बैकग्राउंड को बेहतर तरीके से ब्लर करता है। बैटरी कैपेसिटी आईफोन 16 के अंदर 3561 mAh की बैटरी मिलती है, जो एक नॉर्मल यूजर के लिए पूरे दिन का बैकअप आराम से दे देती है। आईफोन 17 में साइज बड़ा होने के कारण बड़ी 3692 mAh की बैटरी दी गई है, जो ज़्यादा बैकअप देती है। नए और कुशल A19 प्रोसेसर के कारण आईफोन 17 की बैटरी लाइफ पिछले मॉडल से करीब 2 से 3 घंटे ज़्यादा चलती है। बैटरी टाइप दोनों ही मॉडल्स में नॉन रिमूवेबल यानी फ़ोन के अंदर फिक्स रहने वाली लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इस बैटरी को आप खुद से बाहर नहीं निकाल सकते, इसे केवल एप्पल के सर्विस सेंटर पर ही बदला जा सकता है। यह बैटरी टाइप बहुत सुरक्षित होती है और सालों साल बिना किसी खराबों के बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। चार्जर एप्पल की पर्यावरण नीति के कारण दोनों ही फ़ोन के रिटेल बॉक्स में आपको कोई चार्जर एडाप्टर नहीं मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ एक हाई क्वालिटी टाइप C to टाइप C चार्जिंग केबल दी जाती है। फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको अलग से एप्पल का ओरिजिनल फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा। चार्जिंग टाइप्स आईफोन 16 में आपको 20 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 25 वाट की मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आईफोन 17 में चार्जिंग स्पीड को बढ़ाकर 40 वाट फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया गया है। इसका मतलब है कि जहां आईफोन 16 चार्ज होने में समय लेता है, वहीं आईफोन 17 कुछ ही मिनट में आधे से ज़्यादा चार्ज हो जाता है। वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट दोनों ही आईफोन्स IP68 की टॉप रेटिंग के साथ आते हैं, जो इन्हें पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित बनाती है। इस रेटिंग का मतलब है कि अगर आपका फ़ोन 6 मीटर गहरे पानी में 80 मिनट तक भी रह जाए तो भी खराब नहीं होगा। बारिश के पानी के बौछारों या अचानक पानी में गिर जाने पर भी दोनों फ़ोन्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। सिक्योरिटी दोनों फ़ोन में सुरक्षा के लिए एप्पल की सबसे भरोसेमंद तकनीक फेस आईडी का इस्तेमाल किया गया है। यह सुरक्षा प्रणाली आपके चेहरे का 3D मैप बनाती है, जिससे कोई आपकी फ़ोटो दिखाकर बाईपास नहीं कर सकता। यह अंधेरे में भी आपके चेहरे को बहुत तेज़ी से स्कैन करके फ़ोन को तुरंत अनलॉक कर देती है। फिंगरप्रिंट सेंसर इन दोनों ही आईफोन्स में आपको कोई भी फिजिकल या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को नहीं मिलता है। एप्पल ने अपने प्रीमियम बेस मॉडल से फिंगरप्रिंट सेंसर को पूरी तरह हटा दिया है और सिर्फ फेस आईडी पर भरोसा किया है। जो लोग एंड्रॉयड से आईफोन पर आ रहे हैं, उन्हें शुरुआत में फिंगरप्रिंट की कमी लग सकती है। फेस अनलॉक दोनों फोन्स में एडवांस फेस अनलॉक फीचर मौजूद है, जो एप्पल पेटेंट ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम पर काम करता है। यह सिर्फ एक कैमरा नहीं है, बल्कि इसमें कई सेंसर होते हैं जो चेहरे की गहराई को नापते हैं। इसी वजह से यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और सटीक फेस अनलॉक सिस्टम माना जाता है। डिमेंशन आईफोन 16 का साइज 147.6 इंटू 71.6 इंटू 7.8 mm है, जो काफ़ी स्लिम और हाथ में पकड़ने के लिए बहुत आरामदायक है। आईफोन 17 का साइज थोड़ा बढ़कर 149.6 इंटू 71.5 इंटू 7.95 mm हो जाता है, क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है। थोड़ा बड़ा होने के बावजूद भी एप्पल ने इसके डिजाइन को इस तरह बनाया है कि यह हाथ से फिसलता नहीं है। कनेक्टिविटी आईफोन 16 में बहुत सारे 5G बैंड्स, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.3 और अल्ट्रा वाइडबैंड 2 की कनेक्टिविटी मिलती है। आईफोन 17 में वाईफाई 7 के साथ लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.0 और एप्पल की नई NH1 चिप दी गई है। यह नई चिप आपके वायरलेस ईयरफोन या एप्पल वॉच के साथ कनेक्शन को और भी मजबूत और तेज बना देती है। फ़ोन वेट वजन के मामले में आईफोन 16 बाजी मार जाता है, जिसका वजन सिर्फ 170 ग्राम है, जो बहुत हल्का महसूस होता है। आईफोन 17 का वजन स्क्रीन और बैटरी बड़ी होने के कारण थोड़ा बढ़कर 177 ग्राम हो गया है। हालांकि 7 ग्राम का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग लंबे समय तक फ़ोन पकड़ते हैं, उन्हें आईफोन 16 ज़्यादा हल्का लगेगा। प्राइस भारत में आईफोन 16 की शुरुआती कीमत
RS 79,900 है, जो कि इसके 128GB वेरिएंट के लिए है। iPhone 17 की शुरुआती कीमत लगभग RS 82,900 है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको सीधे 256GB स्टोरेज मिलता है। अगर आप स्टोरेज के हिसाब से देखें तो iPhone 17 की कीमत नए फीचर्स के मुकाबले बहुत सही रखी गई है।